हेलो एवरीवन, आई एम प्रशांत कुमार गुप्ता। इस वीडियो में हम देखते हैं कि ऑन पेज एसईओ कैसे करते हैं एक टूल का यूज़ करके। उस टूल का नाम है योस्ट एसईओ प्लगइन। ठीक है, तो योस्ट एसईओ हम लोग यूज़ करेंगे ऑन पेज एसईओ करने के लिए। ऑन पेज एसईओ मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ऑन पेज एसईओ मतलब होता है कि किसी भी जो भी एसईओ ऑप्टिमाइज कर रहे हैं हम लोग विद इन द पेज कर रहे हैं, हम अपने पेज पे इंटरनल एसईओ ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, उसको बोलते हैं ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, और वेबसाइट की बाहर से अगर हम लोग चीज़ें कर रहे हैं जैसे बैक लिंकिंग तो उसको ऑफ पेज बोलते हैं। तो ऑन पेज करने के लिए हमारे पास वेरियस टूल्स मौजूद है, जिसमें बेस्ट मुझे जो लगता है वो है योस्ट एसईओ, और भी ऑल इन वन एसईओ, एसईओ सीक्वेंटो, कई सारे टूल्स और आते हैं। तो जैसे मैं अभी योस्ट एसईओ आपको दिखाता हूँ। तो पहले आपको क्या करना है, पहले प्लगइन इंस्टॉल करना है। तो हम लोग जाते हैं प्लगइन पे, डैशबोर्ड पे प्लगइन है, प्लगइन पे आप जाइए ऐड न्यू पे। ठीक है, तो सर्च बॉक्स में टाइप करें योस्ट एसईओ। ठीक है, हमने सर्च बॉक्स में टाइप किया योस्ट ओ, तो ये देखिए सर्च बॉक्स में जैसे ही हमने योस्ट एसईओ टाइप किया तो हमको दिखा देगा कि ये जो प्लगइन्स है, देखिए फर्स्ट वाला जो प्लगइन्स है हमारा योस्ट एसईओ, ये यहाँ पे दिख रहा है। इसका लोगो आप पहचान लें, ये जो है ये लोगो ही इसका जेन्यून वर्जन है। तो आप इसी जो योस्ट एसईओ का जो ये वाला प्लगइन है 5 मिलियन प्लस डाउनलोड है इस पे, इसी को आप पहले इंस्टॉल करें फिर जाके इसको एक्टिवेट कर लें। तो एक्टिवेट करने के बाद हम जाते हैं पेजेस पे, क्लिक करते हैं ऑल पेजेस पे। अब किसी एक पेज को मैं आपको ऑप्टिमाइज करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए, पहले मैं कोई भी पेज ले लेता हूँ, कोई भी उसमें इश्यू नहीं है। तो जैसे सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2019, ठीक है, इस पेज के एडिट पे मैंने क्लिक कर दिया। तो एडिट पेज पे जाते हैं उसके। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इस टाइटल से एक पोस्ट लिखा हुआ है, सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2019 नोट्स सिलेबस क्वेश्चन पेपर रिजल्ट। तो ये टाइटल मैंने लिखा हुआ है। तो ये जो हमारा आर्टिकल है इसको हमको ऑप्टिमाइज करना। तो चलिए साइड बाय साइड हम इसका पेज व्यू भी देख लेते हैं कि किस तरीके से आर्टिकल लिखा हुआ है। तो यहाँ पे वो खुल के आ जाएगा, ये देखिए। तो ये आर्टिकल आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो अब हम जाते हैं उसके एसईओ वाले पार्ट पे। तो अब जैसे कि देखिए यहाँ एसईओ वाले पार्ट में जानो क्या करना है आपको, बस आपके एडिट वाले पेज में नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे योस्ट एसईओ प्रीमियम। ठीक है, यहाँ पर मैं योस्ट एसईओ प्रीमियम का आपका प्रीमियम वर्जन यूज़ कर रहा हूँ इस प्लगइन का। ठीक है, तो अगर आप बेसिक वर्जन भी अगर यूज़ कर रहे हैं, वैसे तो हमारे पैकेजेस में हम आपको योस्ट एसईओ प्रीमियम का प्लगइन दे रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी तरीके से प्रोवाइड नहीं होता है तो आप योस्ट एसईओ का बेसिक वर्जन भी अगर आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो भी कोई इशू नहीं है। वो फंक्शनैलिटी थोड़ी बस एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी रहती है, बाकी जो उसका जो चीज़ यहाँ पे दिख रहा है वो वहाँ बेसिक पे भी दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए अब ये योस्ट एसईओ को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका एसईओ एनालिसिस, सेकेंड है रीडेबिलिटी, थर्ड है सोशल मीडिया, फोर्थ है एडवांस। तो पहले हम देख लेते हैं एसईओ। ठीक है, तो अब देखिए पहले आपको किसी भी आर्टिकल का पहले आपको एक फोकस कीवर्ड, जिसको प्राइमरी कीवर्ड भी बोलते हैं, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे मैंने इसमें डिसाइड किया हुआ है कि मेरा जो फोकस कीवर्ड है वो है सीजीपीएससी नोट्स। ठीक है, ये कीवर्ड मैं लेके चल रहा हूँ। अब देखिए स्नैपशॉट प्रीव्यू, इसका मतलब होता है गूगल में ये जो आपका आर्टिकल है वो किस तरीके का शो हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे शो हो रहा है ये टाइटल और ये इसका मेटा डिस्क्रिप्शन। तो मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको फिल करना है। तो हमने टाइटल रख लिया सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2019 नोट सिलेबस क्वेश्चन पेपर रिजल्ट। अब हम मेटा डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, तो वो आगे हम अभी देखेंगे कि वो कैसे लिखते हैं। तो जैसे कि मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखिए एसईओ टाइटल में हमने टाइटल लिखा हुआ है। स्लग क्या होता है? स्लग मतलब होता है कि आपका यूआरएल क्या रहेगा, ये जो आर्टिकल है उसका यूआरएल क्या रहेगा। जैसे कि मान लीजिए मेरी ये वेबसाइट जो है visualcard.com/cgpsc-notes। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है कि जो आप स्लग डालें, जो यूआरएल लिंक डालना है आपको, वो भी कीवर्ड, उसमें कीवर्ड इंक्लूड होना चाहिए। ठीक है, आप चाहे तो सीजीपीएससी नोट्स 2019 भी स्लग रख सकते हैं, या फिर एग्जैक्ट प्राइमरी कीवर्ड को भी आप स्लग रख सकते हैं, लेकिन अब ध्यान देखिए कीवर्ड का मेंशन उस पर होना चाहिए। अब नेक्स्ट है आपका मेटा डिस्क्रिप्शन।
मेटा डिस्क्रिप्शन मतलब एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन उस आर्टिकल का आपको जो गूगल के सर्च पेज पे शो होगा। तो अब शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आप लिख लें उस आर्टिकल का, तो मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, CGPSC नोट्स ऑफ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन अवेलेबल इन आवर वेबसाइट विजुअल कार्ड। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन आपको ध्यान का रखना है कि इसका जो लेंथ है वो आपको 70 वर्ड्स से लेके 300 वर्ड्स के बीच में होना चाहिए। और सेकेंड चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है कि आपका जो प्राइमरी कीवर्ड है वो आपका मेटा डिस्क्रिप्शन पे इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। तो 70 लेटर्स, सॉरी मैंने पिछले बार वर्ड बोल दिया था, 70 लेटर से 300 लेटर्स के बीच में हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। अब आते हैं नीचे हम एसईओ एनालिसिस पे। तो एसईओ एनालिसिस वाला जो पार्ट है उसमें देख लेते हैं क्या क्या चीज़ों को हमको देखना है। तो इसमें देखो 15 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है एसईओ एनालिसिस का, जिसमें आप देख सकते हैं कि गुड रिजल्ट्स में 10 पार्ट्स मुझे गुड रिजल्ट्स में आ रहे हैं मेरे, 2 पार्ट्स इम्प्रूवमेंट में आ रहे हैं और 3 पार्ट्स जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं एसईओ के टर्म्स में। तो अब पहले हम लोग गुड पार्ट्स को देख लेते हैं। तो गुड रिजल्ट्स मुझे मिल रहा है इंटरनल लिंक्स में, तो मेरी जो वेबसाइट है उसमें इंटरनल लिंक्स अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे देखिए जो लिंक दिया हुआ है यहाँ पे, हाँ ये देखिए बाय नाउ का लिंक, तो ये बाय नाउ का लिंक कहीं ना कहीं मेरी वेबसाइट में खुल रहा है, ठीक है। और ये भी एक इंटरनल लिंक्स की तरह वर्क कर रहा है। उसके बाद जैसे मेरे जो यहाँ पर जो लिंक्स हैं, नीचे पे जो लिंक्स हमने बनाए हुए हैं, ये भी कहीं ना कहीं मेरी वेबसाइट पे खुल रहे हैं बाय नाउ के। तो कहीं ना कहीं आपको इंटरनल लिंक्स बनाने हैं ताकि आपकी ही वेबसाइट में किसी दूसरे आर्टिकल में आप उसको माइग्रेट करवा सकें अपने यूज़र को। तो ये इंटरनल लिंक्स हो गया। सेकेंड है आपका कीवर्ड लेंथ, ठीक है। कीवर्ड की जो लेंथ है वो योस्ट एसईओ के अकॉर्डिंग तो 300 वर्ड्स में ही वो परफेक्ट बोल देता है, लेकिन आप अभी के एल्गोरिदम के हिसाब से, गूगल का जो एल्गोरिदम है, आपको मिनिमम 800 वर्ड्स तो लिखना ही है। तो 800 वर्ड्स से 3000 वर्ड्स तक के आजकल लोग अपना आर्टिकल का लेंथ को रखते हैं, क्योंकि आजकल एल्गोरिदम के हिसाब से क्या माना गया है कि जितना ज़्यादा कंटेंट आप लिखें और जितना रेलिवेंट लिखें उस हिसाब से रैंकिंग बढ़ती है। तो नेक्स्ट हम आते हैं की फ्रेज डेंसिटी पे। की फ्रेज डेंसिटी मतलब कि मान के चलते हैं हमारा जो कीवर्ड जो हमारा टोटल जो आर्टिकल था उसका लेंथ 920 वर्ड्स है, ठीक है। तो कितने टाइम्स आपके फोकस कीवर्ड रिपीट हुए, तो यहाँ पे लिख के आ रहा है द फोकस कीवर्ड वाज फाउंड 6 टाइम, ठीक है। तो कम से कम देखिए इसमें ये बोला जाता है कि अगर आपका 1000 वर्ड्स का अगर है तो 5 टाइम रेपिटेशन होनी चाहिए। तो ये रेशियो लेके चला जाता है, 5 टाइम से ऊपर अगर आपकी रेपिटेशन हो रही, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं, 5 to 8 टाइम से रेपिटेशन होनी चाहिए 1000 वर्ड्स में। तो ये आप एक तरीके का एक मान के चलिए कि आपको यहाँ पे कीवर्ड डेंसिटी जो है वो ध्यान में रख के आपको एम्बेडिंग करनी है अपने कीवर्ड्स को अपने पूरे आर्टिकल में। तो नेक्स्ट है हमारा की फ्रेज इन मेटा डिस्क्रिप्शन। तो मेटा डिस्क्रिप्शन जो हम लोग लिखे थे, देखिए यहाँ पे जो हम मेटा डिस्क्रिप्शन लिखते हैं वहाँ पे की फ्रेज होना चाहिए, मतलब फोकस कीवर्ड होना चाहिए। तो देखिए CGPSC नोट्स में अवेलेबल है, इसलिए ये भी ग्रीन दिखा रहा है, मतलब ये गुड रिजल्ट्स में शो कर रहा है आपका। नेक्स्ट आते हैं हम प्रीवियसली यूज्ड कीवर्ड। तो इसका मतलब इसमें लिख के आ रहा है यू हैव नॉट यूज दिस कीवर्ड बिफोर, ठीक है, वेरी गुड। तो इसमें क्या लिख रहा है, हम जो फोकस कीवर्ड पे काम कर रहे हैं उसको हमने पहले किसी आर्टिकल में यूज़ नहीं किया है, उसको कीवर्ड की टर्म्स में हमने कभी पहले यूज़ नहीं किया है। तो ऐसे ही होना चाहिए कि एक जो फोकस कीवर्ड है उसको अपने वेबसाइट में एक ही बार फोकस कीवर्ड की तरह यूज़ करें, दूसरे आर्टिकल के लिए दूसरा आपको कीवर्ड रैंक कराना पड़ेगा, नहीं तो वैसे में गूगल क्या है कंफ्यूज हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं टेक्स्ट लेंथ। तो हमने यहाँ दिखा रहा है कि 920 वर्ड्स का है, यू हैव डन अ गुड जॉब। तो मैंने बोला कि योस्ट एसईओ के टर्म्स में वो क्या बोलता है कि 300 वर्ड्स ऊपर होना चाहिए, लेकिन मैंने आपको बता दिया अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि 800 वर्ड्स से ऊपर का आप अपने जो लेंथ है आर्टिकल की वो रखें। एसईओ टाइटल विड्थ, नेक्स्ट हमारा है एसईओ टाइटल विड्थ। तो जो विड्थ है एसईओ की टाइटल की, जो टाइटल विड्थ है वो होती है 6 लेटर्स से लेके 150 लेटर्स तक, वो आप उसके लेंथ उसके बीच पे रखें। वैसे भी जब आप फिल करेंगे तो वो आपको ग्रीन और रेड दिखा देगा, तो उसको ग्रीन एरिया तक रखें, ठीक है। तो आपको योस्ट एसईओ में आपको नंबर ऑफ लेटर्स भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको इंडिकेट कर देता है कि इससे ज़्यादा वर्ड्स की आपकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऊपर में देखिए यहाँ पे आप फिल करते हैं टाइटल को, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो आप इसको मैनुअली भी फिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे शॉर्टकट द टाइटल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये टाइटल जो हमने ऊपर लिखा था वो सेम टाइटल को आप अपना यूज़ कर सकते हैं। तो कीवर्ड इन स्लग, अब स्लग क्या मैंने बताया था URL, तो URL में भी आपका फोकस कीवर्ड मौजूद होना चाहिए, ठीक है। तो ये रही आपकी बातें उसको लेके, कीवर्ड एनालिसिस को लेके। तो पहला पार्ट जो हमारा योस्ट एसईओ का है वो है
कीवर्ड एसईओ एनालिसिस। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग रीडेबिलिटी एनालिसिस पे। तो रीडेबिलिटी एनालिसिस को 7 पार्ट में डिवाइड किया है योस्ट एसईओ ने। अब पहले हम लोग 3 हमारे गुड रिजल्ट्स हैं और 4 हमारे प्रॉब्लमेटिक हैं। तो जो प्रॉब्लमेटिक है उसको ठीक करना जरूरी है, तो वो ठीक करने का भी जो आपको रेफरेंस है वो भी देता है योस्ट एसईओ कि आपको ठीक कैसे कर सकते हैं। तो पहले हम अपने गुड रिजल्ट्स देख लेते हैं कि पैसिव वॉइस। तो हमने अपने आर्टिकल में पैसिव वॉइस का यूज़ किया हुआ है, तो यू आर यूजिंग इनफ एक्टिव वॉइस। ठीक है, पैसिव वॉइस का यूज़ कम करना है ये बोल रहा है, और पैसिव और एक्टिव वॉइस का यूज़ ज़्यादा करना है अपने आर्टिकल में। तो हमने एक्टिव वॉइस ज़्यादा यूज़ किए हैं, तो ये बोल रहा है कि यू आर यूजिंग इनफ एक्टिव वॉइस। ठीक है, दैट्स ग्रेट। पैराग्राफ लेंथ, नन ऑफ द पैराग्राफ्स आर टू लॉन्ग। तो पैराग्राफ ज़्यादा लंबे लंबे नहीं लिखने की, बहुत ज़्यादा लंबे पैराग्राफ लिख दिए उससे क्या है कि व्यूअर्स बोर हो जाता है, तो उतने लंबे पैराग्राफ्स आपको नहीं लिखने। नेक्स्ट आता है सेंटेंस लेंथ। सेंटेंस जो लेंथ है वो भी हमारा सही है, मतलब ज़्यादा लंबे लंबे सेंटेंसेस नहीं लिखते हैं। पैराग्राफ में मल्टीपल सेंटेंसेस हो सकते हैं, तो जो हर एक सेंटेंस है उसकी लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कम से कम एक जो आपका सेंटेंस है वो 10 to 12, मैक्सिमम 5 से लेके 15 वर्ड्स तक का लेंथ होना चाहिए। 15 वर्ड्स से ऊपर ना ले जाए किसी भी सेंटेंस को, नहीं तो वो बहुत लंबा और अननेसेसरी लगता है। तो उतना लंबा सेंटेंस आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे गुड रिजल्ट्स में आ गए। अब आते हैं कि हमको प्रॉब्लम्स क्या क्या क्रिएट हो रहे हैं। तो पहला प्रॉब्लम है हमारा फ्लैश रेडी ईज। इसका मीनिंग होता है द कॉपी स्कोर इज 42.5 विच इज काइंड डिफिकल्ट टू रीड। अब ये बोल रहा है कि जो हमने लिखा हुआ है पूरा कंटेंट वो उसका डिफ़िकल्टी लेवल, मतलब यूज़र उसको अगर रीड करता है तो डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा है, मतलब हमने हौच पौच चीज़ें कर दी है और चीज़ें, क्योंकि देखिए हमारा जो कंटेंट था वो एक अलग तरीके का कंटेंट है। तो उसको योस्ट क्या बोल रहा है कि हमने इजी रीडेबिलिटी में नहीं रखा है, मतलब हमने यूज़र व्यू के हिसाब से वो रीड करने में डिफ़िकल्ट होगा लोगों को, तो वो अपना एनालिसिस बताता है। तो इस चीज़ को अगर आपको लगता है कि वाकई में ये ऐसा है कि वो रीडेबिलिटी एनालिसिस आपको दिक्कत हो रही है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं जाके। कॉन्सिक्यूटिव सेंटेंसेस, द टेक्स्ट कंटेन्स 6 कॉन्सिक्यूटिव सेंटेंस स्टार्टिंग विद द सेम वर्ड। अब जो आपके सेंटेंसेस हैं वो सेम कॉन्सिक्यूटिव सेंटेंसेस से स्टार्ट नहीं होने चाहिए। ठीक है, मतलब एक ही टाइप के सेंटेंसेस हैं आपके बहुत सारे, जो आप पैराग्राफ लिख रहे हो उसमें ज़्यादातर रेपिटेशन नहीं होना चाहिए कि दिस इज़ दैट, दिस इज़ दिस, तो उस टाइप का नहीं, मतलब आप एक प्रॉपर चीज़ें लिखें उसमें। अब सब हेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें क्या दे रहा है, वन सेक्शन ऑफ योर टेक्स्ट इज लॉन्गर देन 300 वर्ड्स इन इज नॉट सेपरेटेड बाय एनी सब हेडिंग। तो ऐसा बोल रहे हैं कि 300 वर्ड्स से ज़्यादा एक पैराग्राफ है उसका कोई सब हेडिंग भी नहीं दिया गया है, तो ये भी चीज़ आपको ठीक करनी है। ट्रांजिशन वर्ड्स, अब 0.3% ऑफ योर सेंटेंस, देखो ट्रांजिशन वर्ड्स आपको ज़्यादा यूज़ कर, ट्रांजिशन वर्ड्स मतलब क्या होता है कि देखो इस आर्टिकल में 0.3% बस यूज़ हो रहा है, लेकिन ये बहुत कम है बोल रहा है, इट्स नॉट इनफ फॉर योर आर्टिकल। तो आपको ज़्यादा ट्रांजिशन वर्ड्स यूज़ करने हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि जो आपका 2 सेंटेंस को जोड़ता है या 2 वर्ड्स को जोड़ता है वो वर्ड्स होते हैं ट्रांजिशन वर्ड, जैसे कि विच हो गया, इज हो गया, विथ हो गया। तो इस टाइप के जो ट्रांजिशन वर्ड्स है उनका उपयोग आपको ज़्यादा करना है। ठीक है, तो ये बातें आप ध्यान रखें रीडेबिलिटी एनालिसिस में। अब आते हैं सोशल मीडिया पे। तो आप सेम जो आपका पोस्ट बनता है उसको आप सोशल मीडिया पे शेयर करें, उसकी इमेजेस, उसका एक प्रीव्यू बना लें और उसके सेम टू सेम चीज़ें हैं टाइटल लिख के और डिस्क्रिप्शन लिख के ऑटो आपके फेसबुक पे जो पोस्ट है वो ऑटो पोस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बातों का भी आप ध्यान रखेंगे। जैसे ही आपका पोस्ट आप पब्लिश करते हैं तो वो आपके जो सोशल मीडिया साइट्स जो लिंक है वहाँ पर भी शेयर हो जाती है। देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखिए ये आपका व्यू है जो सोशल मीडिया में किस तरीके का शो होगा। ठीक है, आप चाहें तो ये इमेज चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ यूज़ अनदर इमेज। ठीक है, तो मैं चाहूँ तो जो इमेज मैं अपने आर्टिकल में यूज़ कर सकता हूँ तो उसके अलग से दूसरा इमेज लगा सकता हूँ कि ये इमेज मेरा सोशल मीडिया पे शो होना चाहिए। तो आप इमेजेस चेंज भी कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे बदल के दिखाता हूँ आपको। मैं ये बैंकिंग वाला ले लेता हूँ जिसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, तो देखिए यहाँ पे जो इमेज है वहाँ बदल जाएगा, ये देखिए। तो इस तरीके का व्यू आपको सोशल मीडिया पर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप साथ ही साथ अपने सोशल मीडिया पे भी अपना ब्लॉग को पब्लिश कर सकते हैं। तो यहाँ बाकी आप सेटिंग्स करेंगे अपने पेज और ऐड करने वाला, तो वो वहाँ पे पब्लिश हो जाएगा। अब आते हैं हम अपने एडवांस पे। एडवांस सेक्शन पे हम आते हैं, तो देखिए क्या पहला चीज़ क्या पूछ रहा है, अलाउ सर्च इंजन टू शो दिस पेज इन रिजल्ट इन सर्च। हाँ, एडवांस एक चीज़ ध्यान रखिए आप, एडवांस वाला जो पेज आपकी केवल और केवल
आपके प्रीमियम वर्जन पे ही आपको मिलेगा। ठीक है, एसईओ और रीडेबिलिटी आपको बेसिक वर्जन में मिलता है। एडवांस वाला जो पार्ट है वो केवल प्रीमियम वर्जन पे मिलता है, आपको बेसिक पे नहीं दिया जाएगा। लेकिन अब अगर आप प्रीमियम यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको सीख सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि फर्स्ट क्या बोल रहा है, अलाउ सर्च इंजन टू शो दिस पेज इन सर्च रिजल्ट। ठीक है, तो ये इसको यस करिए। डिफ़ॉल्ट मतलब सारे पेजेस के लिए मैंने इसको डिफ़ॉल्ट में यस रखा हुआ है कि हाँ, ये पेजेस को जो मैंने जितने भी आर्टिकल्स में क्रिएट कर रहा हूँ उसको मेरे सर्च रिजल्ट में, अगर कीवर्ड कोई टाइप करता है तो सर्च रिजल्ट में गूगल में शो होने चाहिए। ये गूगल को मैं परमिशन दे दे रहा हूँ। ठीक है, आप चाहते हैं कि आपका जो पेज आप बना रहे हैं वो सर्च रिजल्ट में शो ना हो तो आप उसको नो रख सकते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि केवल अपनी वेबसाइट तक ही वो आर्टिकल रखना चाहते हैं, तो उस कंडीशन पे उस आर्टिकल को आप हाइड कर सकते हैं अपने सर्च रिजल्ट में गूगल के। ठीक है, तो शो सर्च इंजन फॉलो लिंक्स ऑन दिस पेज, तो मैंने यस किया हुआ है कि जो अगर ये सर्च इंजन रिजल्ट्स है उसके अब क्या होता है कि जब आपका आर्टिकल शो होगा तो उसमें फेसबुक शेयर बटन और सोशल लिंक्स आते हैं। जैसे सोशल लिंक्स में आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, तो वेरियस तरीके के सोशल लिंक्स जो हैं वो वहाँ पे शो होने चाहिए कि नहीं, ये पूछ रहा है। तो मैंने यस कर रखा कि हाँ, यू कैन शेयर दिस, यूजर हैव ए परमिशन टू शेयर दिस पोस्ट टू देयर फ्रेंड्स इन सोशल मीडिया। ठीक है, तो मेटा रोबोट एडवांस, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये फील्ड रहता है, इसको आप वैसे ही छेड़ दें, इसको आप छेड़छाड़ आपको नहीं करना है। कैनोनिकल यूआरएल मतलब क्या होता है कि मान लो आपका एक यूआरएल हमने इसमें बनाया, इस पोस्ट का visualcard.com/cgpsc notes, ये हमने स्लग बनाया था, अपने आपको दिखा दिया था उस टाइम। और आपको मान लो कि इसका जो यूआरएल अगर कोई बंदा सर्च करता है किसी अलग यूआरएल से, ठीक है, मान लो वो सर्च करता है visualcard.com/cgpsc notes 2019, तो भी आप चाहते हैं कि यही वाला आर्टिकल खुले, समझ रहे? मतलब एक यूआरएल का आप अगर किसी आर्टिकल का 2 यूआरएल रखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप कैनोनिकल यूआरएल का यूज़ कर सकते हैं। तो भी अगर आप जैसे CGPSC नोट्स था /CGPSC नोट्स, तो /CGPSC 2019 भी आप रख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ कैनोनिकल यूआरएल में देता है। ठीक, तो ये चीज़ें आपको एडवांस में चीज़ें मिलती हैं, एडवांस वाले फैसिलिटीज़ में सोशल लिंक्स हो गया, क्रॉलिंग हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपको प्रीमियम वर्जन में मिलती है। बाकी एसईओ, रीडेबिलिटी एनालिसिस को, ये दोनों पार्ट को, एसईओ और रीडेबिलिटी को, इनको मैक्स 90% से ऊपर आपकी चीज़ें ये ग्रीन या ऑरेंज होनी चाहिए। रेड पोर्शन जो है, जो चीज़ें रेड में आ रही हैं उनको आपको ठीक करना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये आप बातों का ध्यान रखें। योस्ट एसईओ करने से ऑन पेज एसईओ हो जाता है। ऑन पेज एसईओ करने का अच्छा टूल है योस्ट एसईओ, और भी टूल है ऑल इन वन एसईओ टूल और कई सारे और हैं, लेकिन योस्ट एसईओ अगर आपके पास है तो वो आप बेहतर तरीके से उसका ऑन पेज एसईओ आप कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।